महादेव, मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे रुद्र संहिता के प्रथम खंड में 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूल करके निरंतर भगवान शिव को स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के वास्तविक रूप को जानने की तीव्र इच्छा हुई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हैं और हमारी उपासना से प्रसन्न होते हैं। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम नाद प्रकट हुआ। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहां से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण कार का दर्शन किया और उत्तर भाग में उकार का और मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए अकार का सूर्यमंडल के समान तेजोमय रूप जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्त शिला दिखाई पड़ा। तत्पश्चात ओम को देखा तो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू और अंत का कुछ भी पता नहीं था। वह सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म पारायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहां से प्रकट हुआ है? इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई है? यह श्रीहरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के लिए संबंध में विचार करने लगे। तब श्रीहरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे। अभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात ब्रह्म परमेश्वर महादेव जी ही प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित रुद्र हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण, आनंद, आकृति, परात्पर और परब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर से जो आकार है उससे जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर ऊकार से सभी के कारण श्री हरि का बोध होता है और तीसरा अक्षर है म। मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता, ऊकार मोह बीजी अर्थात बीज का स्वामी है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव ही। तो ऊकार विष्णु योनि है और महेश्वर बीजी है। बीज और योनि है। इस सभी को नाद कहा गया। बीजी अपने बीज का अनेक रूपों में विभक्त करते हैं और बीजी भगवान शिव के लिंग के ऊपर ऊकार रूप में योनि में स्थापित होकर के चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ता है। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों तक भगवान शिव ने इस अंड को दो भाग में विभक्त कर दिया। इसके दो भाग से पहला
स्वर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्ग लोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे भाग से पंच तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर और मैं विविध रूपों में वर्णित हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इस सिद्ध यजुर्वेद में भी इसका निरूपण है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इस समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत और सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख 10 भुजाएं सूर्य के समान गौर वर्ण हैं, परम कांति में अनेक आभूषणों से आभूषित, महान उदार, महान वीर्यवान और महापुरुषों के लक्षण से युक्त थे, और जिसके दर्शन पाकर के मैं और विष्णु धन्य हुए हैं। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर के अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार का मस्तक और अकार उनका ललाट है, ईकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है, उकार दाहिना और ऊकार बायां कान है, रीकार दायां और रीकार बायां गाल है, री और लिंग इनकी नाक छिद्रें हैं, एकार और ऐकार के दोनों होंठ हैं, ओकार और औकार इनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं, हम और अह देवादि देव शिव के तालु हैं, आदि 5 अक्षर के दाहिने 5 हाथ और च आदि बाएं 5 हाथ कहलाते हैं। त और त से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। अकार से पेट है, अकार से दाहिना और बकार से बायां पार्श्व है, अकार कंधा, अकार हृदय है, अकार नाभि है। यह से लेकर के स तक जो 7 अक्षर हैं, 7 धातुएं हैं, जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव भगवती उमा के दर्शन करके हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। हमें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ने ओम तत्वमसि वाक्य कहकर के ये महावाक्य है दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर तथा दक्षिणा मूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ कर दिया। ईसों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातत्व पुरुष हैं। हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांपों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति हैं, कल्याणकारी तथा सृजन पालक व संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त की स्तुति की और भगवान को खुश किया। उनके प्रसन्नता के लिए उनका गुणगान किया। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।